students, I hope all of you are fine, safe, and healthy. Today is your worksheet number 4 for subject science, scheduled to be done on 30 September 2020. And you have to write down your name, your class teacher's name, your roll number, and student ID. Now, students, we were learning about the chapter components of food. The components of food, in the components of food, one of the component is protein, and today we are going to learn in more about the protein. बेटा आप लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है पढ़ा था, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, हमने इसके बारे में पढ़ा. हम लास्ट 2 वर्कशीट से पढ़ रहे हैं. लास्ट वर्कशीट में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा. अब हम डिटेल में प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे. देखिए चिल्ड्रन, इन द लास्ट वर्कशीट यू रीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स टेस्ट. अब पहले आपने कार्बोहाइड्रेट और उसका टेस्ट सीखा. अब हम क्या करेंगे, प्रोटीन और उसका टेस्ट देखेंगे. Now in this worksheet you will be learning about proteins. As you already know, proteins are the nutrients needed for the growth and repair of body. देखिए बेटा प्रोटीन का क्या इम्पोर्टेंस है. प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी. ये प्रोटीन का फंक्शन है जैसा कि आपको पता है. और अब हम देखेंगे, डू यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स विच कंटेन प्रोटीन्स. आपको पहले पढ़ाया गया था कि प्रोटीन किस किस फूड आइटम में है. तो रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आपने पढ़े थे. दाल, जो आपको पल्सेस एंड फिश. इसी तरह से देखिए बेटा, ट्राई टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द पिक्चर एंड पुट अ टिक मार्क ऑन द पिक्चर विच शोज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. बेटा सोर्स ऑफ प्रोटीन में अगर हम देखेंगे तो ग्राउंडनट में भी होता है, एग में भी होता है. इस तरह से आप देखिए, ये आपका बटर बना हुआ है, तो बटर में फैट ज़्यादा है, लेकिन वो क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट है तो उसका कुछ पार्ट बटर में भी है. वो फैट रिच है, लेकिन बटर में भी कुछ पार्ट प्रोटीन का हमें मिलता है. अब देखिए सोर्स ऑफ प्रोटीन. अब हमें यहाँ पर उन्होंने ही दे दिया सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है बेटा, मिल्क, मीट, फिश, बीन्स, चीज़, एग वाइट एक्सेट्रा. और एक आप जो देखिए नॉन वेजिटेरियन तो खा लेते हैं फिशेस, मीट भी खा लेते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए रिच सोर्स कौन सा है, पल्सेस, दालें. तो अब देखिए बेटा, इसकी पिक्चर्स भी आपको बना के दी गई है. ये मीट है, ये इसके बाद मिल्क, ये वाइट पार्ट ऑफ द एग. एग आप डायरेक्टली लिख दीजिए, वाइट पार्ट नहीं लिखेंगे. तो एग वाइट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एग का जो येलो पोर्शन होता है उसके अंदर मोर क्वांटिटी ऑफ फैट होता है, इसलिए उसका आपको एग वाइट बोला गया. अब देखिए, हाउ वी विल टेस्ट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन टेस्ट करने के लिए यहाँ देखिए, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्मैश्ड. आपने क्या किया, क्रश कर लिया किसी भी फूड आइटम जिसमें आपने चेक करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है. आपने उसको क्रश किया, एक टेस्ट ट्यूब में डाला, थोड़ा सा उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया ताकि वो सेमी सॉलिड हो जाए. देन यू विल ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट. उसमें क्या ऐड किया बेटा, 2 ड्रॉप्स ऑफ. आप ये प्लस कर देंगे कि उसमें ही हमने ऐड किया 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा. तो देखिए ये याद रखना है आपको कि कॉपर सल्फेट जो है वो सिर्फ 2 है आपकी जो ड्रॉप्स हैं, और जबकि कास्टिक सोडा जो है उसके 10 ड्रॉप्स डालने हैं. ये देखिए 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा. नाउ देन शेक इट वेल. उसके बाद क्या कहा गया, उसे हमने क्या करना है, उसको अच्छी तरह से शेक करना है. लीव फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए. उसे स्टैंड बाय मोड कहते हैं ना, एकदम वैसे ही आप कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए. इफ़ अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द आइटम. अगर वहाँ पे पर्पल कलर या वॉयलेट कलर आ जाता है तो वो बताता है कि क्या है, इस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है. वेरी गुड. नाउ देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा. फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स. तो आप सब बच्चों को, आप छोटे हैं, आपकी ग्रोइंग स्टेज है, इसलिए आपको कहा जाता है कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए ताकि आप जल्दी से अच्छे से ग्रो कर सकें. और दूसरा,
अब कई बार बच्चे गिर भी जाते हैं बच्चे, तो रिपेयर है ना, रिपेयर अंदर चलता है, जो बॉडी अपने आप उसको ठीक करती है। तो कभी छोटी छोटी चोट लग जाती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाती है। तो कैसे वो प्रोटीन्स अंदर से, न्यूट्रिएंट्स हमारे वर्क कर रहे हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पे अगर कहा गया टू रिच सोर्सेज, नेम टू फूड्स रिच इन प्रोटीन, तो रिच इन प्रोटीन में आप फिश एंड पल्सेस लिख सकते हो, जो रिच इन प्रोटीन है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है, या एग वाइट लिख सकते हो। आप इस तरह से कोई भी 3-4 याद कर लीजिए। फिर रिच सोर्सेज के साथ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में बेटा सारे आ जाएंगे जो ये सारे दिए गए हैं। रिच में तो ये होता है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है। अगर किसी को प्रोटीन की कमी हो गई तो हम क्या देंगे, एक नॉर्मल सोर्स नहीं देंगे, हम रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन देंगे। इसलिए दोनों में ये अलग अलग अलग, जो आपको लगेगा कि क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो रिच सोर्स कब देंगे, जब किसी को अगर उसकी कमी है तो हम रिच सोर्स देंगे, तो उसकी बॉडी की जो पूर्ति है, जो उसकी बॉडी के लिए सफिशिएंट होगा, जल्दी से उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करेगा। और ये देखिए, अब आपके ये सारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या क्या हैं। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन मिल्क, मीट, फिश, बीन्स, चीज़, एग वाइट एक्सेट्रा, तो ये सभी क्या हैं, ये सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हैं। अब देखिए, व्हाट आर द केमिकल रिक्वायर्ड टू टेस्ट प्रोटीन, तो हमने अभी पढ़ा था कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट। तो ये देखिए कौन से केमिकल्स हैं हमें जो चाहिए प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चेक करने के लिए, तो कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। तो आप अगर ड्रॉप्स में लिखना चाहें तो 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी सिस्टम इफ़ वी ईट इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो बेटा जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होगा तो क्या होगा, लैक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कम हो जाएगी, और टाइम ड्यूरेशन जो है एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ विल टेक मोर टाइम। तो लैक ऑफ ग्रोथ हो गया और लैक ऑफ रिपेयर हो जाएगा। अब देखिए, इफ़ यू ईट ओनली मीट एंड एग वाइट एवरी डे, डू यू गेट अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो फ्रॉम दिस फूड। येस वी गेट, येस वी गेट अदर nutrients in small quantity। तो बेटा आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट है वर्ड क्वांटिटी। अगर हम कुछ और ऐसा, हम ऐसी चीज़, देखिए हमें सब चीज़ों में, आपने देखा ऊपर पालक है, तो स्पिनच में भी क्या है बेटा, आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे एनर्जी नहीं मिलती, हमें सब चीज़ों से एनर्जी मिलती है। लेकिन रिच सोर्स जो होता है, जो जिस न्यूट्रिएंट में रिच होता है, वो उसी न्यूट्रिएंट, उसी एलिमेंट में, वो उसमें वो एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए उसे रिच सोर्स कहा जाता है। और अगर हम सिर्फ मीट और एग खाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं बेटा, कुछ कुछ बहुत कम मात्रा में है, और जैसे प्रोटीन आपने कहा तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो क्या कहा जाता है कि सब बच्चों को, जो ग्रोइंग स्टेज में बच्चे हैं, उन्हें ये खाना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, उनकी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो इस तरह से बेटा आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, इफ़ यू ईट ओनली मीट एंड एग वाइट एवरी डे, तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर दिया है कि एवरी डे खाएंगे तो क्या होगा, डू यू गेट अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो फ्रॉम दिस फूड। येस वी विल गेट अदर न्यूट्रिएंट्स बट इन स्मॉल क्वांटिटी, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो बेटा आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई है। आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक के चैप्टर को ज़रूर पढ़िए, टेक्स्ट बुक का चैप्टर पढ़ते ही आपको और अच्छे से समझ आएगा। So keep learning, enjoy your learning, stay blessed and stay healthy. Thank you.